वो सारे के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, सिर्फ इन चारों के ऊपर। बिल्डिंग के दूसरे लोगों को देखा भी नहीं उन्होंने, जैसे उनके लिए ये चार ही कोई अलग चीज़ थी। कुत्ते चारों के सामने खड़े हुए थे, अंदर आने का कोई रास्ता ही नहीं दे रहे थे, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और देख रहे हों जो किसी और को नहीं दिख रहा था। ये गृह प्रवेश का दिन था, खुशियों का दिन था, नए घर का दिन था। हम सब ये मानते हैं कि गृह प्रवेश घर को नया करता है। पूजा होती है, दिए जलते हैं, नारियल तोड़ा जाता है, इसलिए ताकि हम बुरी नज़रों से बच सकें। लेकिन क्या हो अगर उधर जो है उस पर गृह प्रवेश का कोई असर ही ना हो। अगर आप ऐसी और हॉरर और मिस्टीरियस कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जो आगे है उसके लिए थोड़ा तैयार रहिए। तो चलते हैं, कहानी शुरू होती है। 2019 पुणे। एक सोसाइटी थी जहाँ काफ़ी सारी बिल्डिंग्स एक दूसरे के बिल्कुल पास थी, और उसी सोसाइटी में चार लड़कियां रहती थीं। चारों बचपन की दोस्त थीं। पहली थी प्रिया। सिद्धिविनायक मंदिर जाना उसकी आदत थी, 10 साल की उम्र से। 2 दिन पहले भी गई थी, हाथ में गणपति बप्पा का धागा भी बांधा था, लाल धागा। दूसरी थी काव्या। गले में एक छोटा सा लॉकेट रहता था हमेशा, एक भगवान की तस्वीर, कभी उतारा नहीं उसने। तीसरी थी नैना। उसके घर वाले बहुत धार्मिक थे, घर में पूजा एक आदत सी थी उनके। और चौथी थी श्रेया। सीधी सादी लड़की, ना मंदिर, ना लॉकेट, ना धागा, कुछ नहीं। बस एक अच्छी दोस्त थी जो अपनी दोस्त का नया घर देखने आई थी। दोपहर के 3 बज रहे थे, काफ़ी धूप थी। 5 मिनट का ही रास्ता था तो वो चारों बातें करते हुए पैदल ही निकल गए थे। लेकिन जब वो बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचे तो सारे के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, सिर्फ इन चारों के ऊपर। एक नहीं, दो नहीं, सब के सब। कुत्ते चारों के सामने खड़े थे, अंदर आने ही नहीं दे रहे थे उन्हें, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो। बिल्डिंग में बाकी लोग भी आते जाते रह रहे थे, लेकिन कुत्तों की नज़र सिर्फ उनके ऊपर ही थी। प्रिया के दिमाग में एक ही सवाल आया कि ये सिर्फ हमारे ऊपर क्यों भौंक रहे हैं। कुत्तों को भौंकते हुए देखकर प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हथेली पसीने से गीली हो गई थी। प्रिया ने वॉचमैन को आवाज़ दी तो वॉचमैन आया। कुत्तों को देखा, फिर इन्हें देखा, कुछ नहीं बोला, बस हाथ से इशारा किया, अंदर चलो। उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे ये एक्सपेक्टेड था। चारों बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए। बिल्डिंग पुरानी थी। हर फ्लैट के आगे खिड़कियां थी, कुछ खिड़कियों पर फूल थे और कुछ पर नहीं थे। लिफ्ट एक पुरानी लोहे की जाली वाली लिफ्ट थी, वो चीज़ जिसमें आप अंदर से बाहर देख सकते हो और बाहर से अंदर। चारों अंदर आई, लिफ्ट चली। लिफ्ट में एक अजीब सी खुशबू थी, पुराने लोहे, मिट्टी की और किसी और चीज़ की, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किसकी। पहली मंजिल आई, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। श्रेया ने अपने कानों को पकड़ लिया, जोर जोर से रोने लगी। किसी को कुछ अजीब नहीं दिखा, किसी ने कुछ नहीं सुना, सिर्फ दर्द अचानक से बिना किसी वजह के। 5वीं मंजिल आ गई, लिफ्ट रुक गई। उन तीनों ने विंडो के पास एक सुंदर सा फूल नोटिस करा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। श्रेया की हालत देखकर फैसला एक पल में ही हो गया। सब अभी वापस चलो श्रेया के घर। और लिफ्ट फिर नीचे चली, एक भी कदम बाहर रखे बिना। लिफ्ट में सिर्फ श्रेया की आवाज़ आ रही थी। तीनों डरे हुए थे, लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। सब शांत थे। वो सब सीधा श्रेया के घर पहुंचे। श्रेया की मम्मी उसकी आवाज़ सुनकर दरवाजे पर आ गई थी। चेहरा देख के समझ गई कि कुछ तो हुआ है।
श्रेया की माँ ने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी दोस्तों ने श्रेया के कान के दर्द के बारे में बताया। उसकी मम्मी ने बोला कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ तुझे। श्रेया ने सिर्फ सर हिलाया, नहीं, कभी नहीं। वहाँ कुछ तो था लिफ्ट में, पता नहीं क्या, बस कुछ था। कुछ देर बैठने के बाद श्रेया घर में ही रुक गई और बाकी तीनों फ्रेंड्स चली गई वापस पूजा अटेंड करने। पूजा हुई, नारियल तोड़ा गया, दिए जले। ऐसा लगा जैसे घर पवित्र हो गया हो। घर में सबको एकदम वेलकमिंग फीलिंग आ रही थी, लेकिन शायद ये सिर्फ एक फीलिंग ही थी। जो उन्होंने कुछ दिनों बाद सुना, वो सुन के आज भी रात को प्रिया को नींद नहीं आती। कुछ दिनों बाद प्रिया के घर वालों को सोसाइटी में किसी ने कुछ बताया कि उन्हें पिछले ओनर से मिलना चाहिए, जो उधर रहते थे पहले, जो बिना कुछ कहे चले गए थे। प्रिया के घर वालों ने उनसे कॉल पर बात की, मिलने का टाइम फिक्स किया, और जब उसने पूछा कि आपने क्यों छोड़ा था वो फ्लैट, तो जवाब मिला, उस फ्लैट में एक औरत ने अपने बच्चे को और फिर खुद को ख़त्म कर दिया था। वो फ्लैट जहाँ आज सुबह पूजा हुई थी, वो लिफ्ट जिसमें वो चारों ऊपर गई थी, और वो 5वीं मंजिल जहाँ श्रेया के कानों में दर्द हुआ था, वहाँ ये हुआ था। और किसी ने प्रिया के घरवालों को कुछ भी नहीं बताया। प्रिया के पड़ोसियों ने प्रिया की फैमिली को बताया कि जो वहाँ पहले रहते थे, उनमें एक औरत थी जिसका नाम सुलोचना था। वो उस फ्लैट में अपने पति और एक छोटे बेटे के साथ रहती थी। पति काम के सिलसिले में बाहर रहता था, महीने में 1 बार आता था। फिर अचानक से उसका आना बंद हो गया। कॉल्स बंद हो गए, कोई खबर नहीं। सुलोचना ने इंतज़ार किया, फिर इंतज़ार करना छोड़ दिया। अकेली रह गई 5वीं मंजिल पर अपनी बेटी के साथ। सुलोचना को फूल बहुत पसंद थे। उस फ्लैट की खिड़की के पास वो हमेशा एक छोटा-सा फूलों का टब रखती थी। पड़ोसी कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो रोज़ उन्हें पानी देती थी। जिस दिन ये सब कुछ हुआ, पड़ोसियों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। सुबह उठ के किसी ने नोटिस किया, उस खिड़की के फूल नीचे गिरे हुए थे, टूटकर। उस दिन के बाद वो फ्लैट सालों तक खाली पड़ा रहा। कोई आया, रुका नहीं, जो रुका नहीं रह पाया। जब ये सब पता चला, प्रिया ने घर जाते हुए एक ही चीज़ सोची, वो कुत्ते सिर्फ इन्हें अंदर आने से रोक रहे थे। वो लिफ्ट सिर्फ श्रेया को तकलीफ हुई। और अब पता चला, उस फ्लैट में पहले क्या हुआ था। ये सब इत्तेफाक नहीं था। हम चारों यूं ही नहीं डर रहे थे। श्रेया के कान भी इसी वजह से दर्द कर रहे थे। और तब प्रिया को एक बात ध्यान में आई। उसके हाथ में सिद्धिविनायक का धागा था, काव्या के गले में भगवान का लॉकेट था। नैना के घर वाले पूरी तरह धार्मिक थे, और श्रेया, उसके पास कुछ नहीं था। न धागा, न लॉकेट, ना कोई रक्षा। और एक आखिरी बात, जो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। याद है, सुलोचना को फूल बहुत पसंद थे। रोज पानी देती थी उन्हें अपनी खिड़की पर। और उस दिन जब वो चारों बिल्डिंग में गई थी, उस 5वीं मंजिल की खिड़की के बाहर फूल खिले हुए थे। सुलोचना के फूल। पूजा हुई, दिए जले, नारियल तोड़ा गया। लेकिन क्या वो घर पवित्र हुआ? क्या सुलोचना वहां से गई? कोई नहीं जानता। वो बिल्डिंग आज भी है वहां। आज भी लोग रहते हैं उसमें। नई फैमिलीज आती हैं, नई पूजाएं होती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता जो वहां है वो गई या सिर्फ चुप है। आपके घर की हिस्ट्री क्या है? क्या आपको पता है उस घर में आपसे पहले कौन रहता था? वो क्यों आया और वो क्यों चला गया?
शुक्रिया।